नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव क्या 2 चरणों में अब करा लिए जाएंगे? तारीखों का ऐलान हो चुका है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, और अब जो खतरे के बादल हैं वो भी छटते जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडिकेटेड कमीशन पर सुनवाई की तारीख रखी है वो 20 जनवरी रखी है। लेकिन 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 18 दिसंबर, 28 दिसंबर, और नतीजे भी 30 दिसंबर तक आ जाएंगे। जर्नलिस्ट गैंशो हमारे साथ है। अब तो तैयारी पूरी हो चुकी है, फिर से बिगुल बज गया। अब गलियों में, सड़कों पर भोंपू बाजा दिखने भी लगा है, प्रचार प्रसार होने लगा, पोस्टर होर्डिंग भी दिखने लगा। तो अब ये मान के चला जाए ना कि नगर निकाय चुनाव होगा। देखिए आलोक, आपने जैसा कहा खतरे के बादल छट गए हैं। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि खतरे के बादल जो है 100% खत्म हो गए हैं। देखिए, चुनाव तो होंगे, यह मुझे भी लगने लगा है, और जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो हमने बातचीत की है, वे भी उम्मीद कर रहे हैं कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की सुनवाई तेजी से करने का आग्रह स्वीकार नहीं किया है, जनवरी महीने में आने को कहा है। हालांकि एक खबर यह भी है कि याचिका फिर से दायर की गई है कि नहीं, रीट दायर की जा रही है, ठीक है ना, नए सिरे से रीट दायर की जा रही है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लेकर जो पिटिशनर्स थे, उनके लॉयर्स थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो वहां जो जस्टिस से सुनवाई कर रहे थे उन्होंने तुरंत सुनवाई का आग्रह तो स्वीकार नहीं किया। मैं राहुल श्याम भंडारी जो एडवोकेट है उनके लगातार संपर्क में था, लेकिन ये ओरल ऑब्जर्वेशन, देखिए, बहस के दौरान यह बात सामने आई और यह बेंच की ओर से कहा गया कि यदि बिहार सरकार हड़बड़ी में है और वह निर्देशों को नहीं मान रही है तो चुनाव हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम चुनाव को ही निरस्त कर देंगे। तो देखिए, ये एक बड़ा खतरा है कि चुनाव हो गए और चुनाव को नियमानुकूल नहीं मानकर यदि निरस्त कर दिया जाता है तो कितना बड़ा सेटबैक होगा, इस बात को आप समझते हैं। लेकिन ये फैसले इतने आसान नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी समझता है, हाई कोर्ट भी समझता है। अब देखिए, जो संकट के बादल की आप बात कर रहे थे, क्या जो आपने कहा रीट की बात कही, हुआ क्या? आप याद कीजिए, दुर्गा नवमी के दिन नवरात्रे में हाई कोर्ट को खोला गया और फैसला सुनाया गया। फैसला में क्या आया था? फैसला में यह आया था कि उन्होंने बगैर डेडिकेटेड कमीशन के जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसे खत्म कर दिया था, और सरकार को यह निर्देश किया कि आप चुनाव कराइए सारी सीटों को अनरिजर्व करके। लेकिन बिहार सरकार, नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हो ही नहीं सकते थे कि हम बिना आरक्षण के चुनाव करा दें। इससे तो राजनीति जो इनकी है, पॉलिटिकल पार्टियों की, उनकी मिट्टी पलीद हो जाती है। फिर बात हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हाई कोर्ट में रास्ता निकला। सरकार ने कह दिया कि हम डेडिकेटेड कमीशन बनाएंगे, और डेडिकेटेड कमीशन बना भी दिया गया। अब देखिए, उसी रिपोर्ट के हवाले पर यह चुनाव कराया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट जिस तारीख को जमा की गई और जिस तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, उसके 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इस डेडिकेटेड कमीशन को हम नहीं मानते हैं, 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेंगे। तो लीगल जो है, यह सवाल तो है कि जिस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अभी मानने से इनकार कर दिया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप चुनाव कैसे करा रहे हैं। देखिए, अब कहां मामला फंसेगा और कहां क्या चीजें हैं। आपने कह दिया कि डेडिकेटेड कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन यह रिपोर्ट कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अब तक नहीं आई है। नगर विकास आवास विभाग ने सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी, और यह रिपोर्ट 100%, 99.9% भी नहीं वही है जो आरक्षण की व्यवस्था पहले से नगर निकाय में सरकार ने की थी, जो रोस्टर लागू था। जैसे देखिए, कहां आपत्ति थी, कहां विवाद था कि आपने मेयर का भी, डिप्टी मेयर का भी, कई ऐसे नगर निकाय थे जहां मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों पद आपने आरक्षित कर दिए थे। तो चुनौती तो इसे भी दी जाएगी कि जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल वही है जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अध्ययन नहीं हुआ। देखिए, दूसरी बात जो हाईकोर्ट में बात आई थी, ओबीसी और ईबीसी की बात हुई थी। तो ये जो रिपोर्ट तैयार हुई, ईबीसी की हुई। अब जो पिटिशनर्स हैं वो ओबीसी की भी बात कर रहे हैं कि उनकी बातें आप क्यों नहीं करते हैं। तो चुनाव तो देखिए, अब हमें लगता है कि जितने 17 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी भी है, और जिस तरीके से वहां सुनवाई में वक्त लगता है, जिस तरीके से कंटेम्प्ट
एप्लीकेशन को तुरंत सुनवाई के लिए नहीं स्वीकार किया गया। और इधर पटना हाईकोर्ट का भी कहना था कि 6 महीने से अधिक हो चुके हैं, आपको चुनाव कराने हैं। राज्य सरकार ने कह दिया हम चुनाव कराने को तैयार हैं। तो इस भंवर जाल में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, देखिए ये फैसला जो 20 जनवरी वाली बात है। 26 जनवरी वाली बात है कि यदि सुप्रीम कोर्ट तल्ख हो गया कि आपने हमारे निर्देशों को नहीं माना, तब तो कुछ भी हो सकता है। चुनाव भी निरस्त कर देंगे। चुनाव भी निरस्त कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कितने करोड़ नहीं कितने अरब रुपए डूब जाएंगे उम्मीदवारों की। सरकारी व्यवस्था का जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, एक बार नुकसान हो चुका है, इस बात को समझने की जरूरत है। और आप देखिए रहे कि सबसे अधिक जो चहल पहल पटना नगर निगम को लेकर, और आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से पटना शहर में फिर से पोस्टर बार शुरू हो गया है, एलईडी बैंड शुरू हो गए हैं, गाने बजने लगे हैं और घर घर दस्तक। मैं सुबह जगता हूं तो कोई ना कोई भोपू बजता हुआ जाता है कि फलां को वोट दे, फलां को वोट दे, फलां को वोट दे। तो पटना की लड़ाई आप जानते हैं, सबसे बड़ा नगर निगम है, 1895 बूथ है, 17 लाख के करीब मतदाता है, 4 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है और 1500 करोड़ से अधिक का बजट है, करीब 1700 करोड़। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो सीधा बड़े बड़े लोगों से संपर्क में रहते हैं। नहीं, संपर्क में नहीं। देखिए पटना नगर निगम के चुनाव को लेकर यह भले कह दिया गया कि हमारा सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी पार्टी का नहीं, लेकिन हस्तक्षेप दिख रहा है। देखिए हम यह चुनाव जो है आप देख रहे हैं, पटना में 6 जो उम्मीदवार हैं मुख्य रूप से, उनके बीच मुकाबला है। ऐसे तो उम्मीदवार बहुत है। नहीं, वैसे तो बहुत है, लेकिन जो मुकाबला हमने पिछले बार भी देखा था और जिस तरीके की तैयारी देखी थी आपने और हमने, देखिए सभी को चुनाव लड़ना है सीता साहू से, क्योंकि निवर्तमान महापौर वो है। फर्क इतना है कि तब पार्षदों ने बनाया था, इस बार जनता को प्रत्यक्ष मत से बनाना है। विनीता बिट्टू सिंह कह रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन नहीं इलेक्शन है। तो सीता साहू के साथ आप देख रहे थे जब चुनाव रोका गया उसके कुछ दिन पहले बीजेपी किस तरीके से एक्टिव हो गई थी, बैकएंड पर एक्टिव हो गई थी। और देखिए हमें लगता है कि चुनाव की जितनी महत्ता है इस नगर निकाय चुनाव की और खासकर पटना की, और आप देखते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब हैदराबाद में चुनाव हो रहे थे तो वहां चले गए थे। आपने देखा इस तरीके से दिल्ली में संग्राम चल रहा था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष हमें लगता है किसी न किसी रूप में तेजस्वी यादव भी सिंगापुर से लौटने के बाद अपने समर्थन का फैसला करेंगे। नीतीश कुमार की राय बहुत स्पष्ट है, समझे। तो सीता साहू से सबको लड़ना है। सीता साहू ने भरोसा कर रखा है बीजेपी के कैडर पर, उनको अपने काम पर भरोसा है। अब देखिए बिट्टू सिंह 10 महीने से लगातार चुनाव की तैयारी में, और जब चुनाव रोक दिया गया तब भी नहीं बैठे। और कहा जाता है कि सबसे सुगठित तरीके से 1895 बूथ सबों की बूथ कमेटी बन चुकी है और उनके चुनाव प्रचार में यंगस्टर्स यूथ साथ दिख रहे थे। यह बात भी सही है। अब देखिए आप रजनी देवी की बात कर लीजिए, पप्पू राय की भाभी रजनी देवी, उनका भी जो प्रचार अभियान है और उनकी शक्ति भी है, वे भी लगे हुए हैं कि हमें और किधर किसका समर्थन मिलता है। देखिए समर्थन और जिधर से समर्थन की उम्मीदें हैं हर जगह छेद है। मतलब आप कई लोगों को देखेंगे कि सुबह में वो किसी की बात कर रहे हैं, शाम में वो किसी की बात कर रहे हैं। आप फिर देख लीजिए माला सिन्हा सितेश रमन परेशानी का कारण बने हुए हैं सीता साहू के लिए। और सितेश रमन जो माला सिन्हा के हस्बैंड हैं, वे अपने बाढ़ में किए गए काम को लेकर और पूरे पटना, देखिए हर उम्मीदवार के पास एक रोड मैप एक्टिव दिखती है। हाँ, और हर उम्मीदवार के पास इस बार रोड मैप दिख रहा है कि हमें ये करना है, हमें नहीं करना है। सरिता नौपानी, कमल नौपानी की पत्नी आप देख रहे हैं, डॉक्टर महजबी अफजल इमाम की पत्नी अफजल इमाम बीच में बीमार भी पड़े थे, वे स्वस्थ होकर लौट गए हैं। तो ये सारे समीकरण जो है, पटना का चुनाव जो है वो बहुत खास होने वाला है। और आप देखेंगे कि अंत आते आते इसमें पूरी ताकत लगाई। मतदाता का भरोसा मत कीजिए, वो सुबह आपके साथ है, शाम में मेरे साथ। हाँ बिल्कुल नहीं, मतदाता का ही नहीं, मतदाता का भरोसा तो कर सकते हैं, ठेकेदार का भरोसा मत कीजिए जो कह रहे हैं कि हम दिलवा ही देंगे। जो कह रहे हैं कि हम दिलवा ही देंगे। और आपको पता है पटना का चुनाव सबसे महंगा चुनाव है। यहाँ के लोग अब सब स्मार्ट हैं। सभी लोग दबाव में कोई वोट नहीं देंगे। नहीं, दबाव में वोट देने की बात ही नहीं होती है, पढ़े लिखे लोग हैं उसके साथ। लेकिन चुनाव में कई तरीके का रंग चलता है, चुनाव में कई तरीके का गुलाल चलता है, चुनाव में कई तरीके का नोट भी चलता है। यह भी देखने की बात होगी, तो हम अपडेट करते रहेंगे। देखना होगा कि अब
आगे फैसला क्या होता है। हालांकि जो दिख रहा है चुनाव होता हुआ दिख रहा है, भले बाद में जो हो जाए, बाद में जो हो जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा फैसला होगा, ऐसा प्राय देखा नहीं जाता है। देखिए तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हाँ चुनाव तो होंगे। 18 तारीख को पहले चरण का चुनाव होगा, 20 दिसंबर को मतगणना होगी और 28 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव, 30 दिसंबर को मतगणना होगी। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब प्रत्याशी भी उतर गए हैं फिर से अखाड़े में। लिट्टी चोखा, अब तो ठंड का मौसम आ गया है, मुर्गा भात भी चलेगा, मुर्गा भात, मटन चावल सब चलेगा, सब और चलेगा। चल रहा है, शुरू हो चुका है। देखना होगा तो जीत किसकी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।